उनके एक पुत्र का नाम था, उनके एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था गुणनिधि। नाम तो उसका गुणनिधि था, नाम तो उसका गुणनिधि था, पर था वो दुर्गुणों का भंडार। नाम का अर्थ प्रायः संज्ञा वाले व्यक्ति में घटित नहीं होता। बहुत से लोगों का नाम होता है गिरधारी लाल। क्या नाम? गिरधारी लाल। पर्वत धारण करने वाले लाल हैं, इतने बड़े वीर हैं, और 5 किलो की अटैची के लिए, सूटकेस के लिए कुली का मुंह ताकते हैं कि कोई कुली मिल जाए तो उठा ले, कि हम उठा ही नहीं पाएंगे। इतने दुबले पतले हैं, कमज़ोर हैं कि 5 किलो का सूटकेस उनसे नहीं उठता है। नाम क्या है? गिरधारी लाल। ऐसे ही संसार में नाम ऐसे होते हैं। जन्म से अंधत्व प्राप्त है, दिखता है ही नहीं, और घर में लोग कहते नैन सुख। नैन है ही नहीं तो नैन सुख कहां से आया? कई बार संसार में नाम ऐसे होते हैं। नाम, वास्तविक नाम का अर्थ केवल और केवल भगवान में ही घटित होता है। इसलिए नाम का अर्थ है भगवान नाम, और रूप का अर्थ है भगवत रूप। बाकी सब नाम रूप मिथ्या है, सब परिवर्तनशील, नष्ट हो जाने वाले, कोई सत्य नहीं है, तो वो घटित नहीं होते हैं। हमारे धर्म संघ वाले गुरुजी एक सुनाते थे कहानी। बोले एक बहुत बड़े पंडित थे, संस्कृत के विद्वान थे। उनके पिताजी ने उनका नाम रखा था कुरकुची। क्या नाम रखा था? कुरकुची। प्यार में लोग नाम रख देते हैं, कलुआ बलुआ ऐसे नाम धर देते हैं, तो कुरकुची नाम था उनका। बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानवान थे, और उनकी जो पत्नी थी वो ही विदुषी थी, बड़ी कुलीना थी, रूपवती थी, पर वो कई बार झगड़ा करती थी, नाम बदल दो अपना। इतने बड़े पंडित होकर के नाम तुम्हें रखना नहीं आया, कुरकुची नाम, ये कोई नाम होता है? तो पंडित जी शांत भाव से कह देते, देखो माता पिता जो नाम रख दें वही ठीक है। नाम संसार के व्यवहार के संपादन का एक साधन है, तो हमारा व्यवहार इस नाम से चल रहा है, काम तो हमारा बढ़िया है। बोले काम से कुछ नहीं होता है, संसार में नाम ही सब कुछ है। तो पंडित जी बोले चलो तो हम देखते हैं नाम अच्छा कि काम अच्छा। तो देखते हैं किसके कैसे कैसे नाम है, उन नाम के अनुरूप उनका अर्थ उनके जीवन में घटित हो रहा है कि नहीं। तो ब्राह्मणी को लेकर पंडित कुरकुची जी चले, तो एक मुर्दा जा रहा था। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य। बड़ी भीड़ थी, कोई बड़े आदमी थे, हजारों लोग उनकी स्मशान यात्रा में थे। तो पंडित जी ने किसी से पूछा कि ये किसका शरीर शांत हो गया, कौन जा रहे हैं? अरे बोले आपको पता नहीं, इस क्षेत्र के सबसे बड़े महान व्यक्तित्व थे, अब चल बसे हैं बेचारे, इनका नाम है अमर सिंह। बोले देखो नाम तो है अमर सिंह, मरे जा रहे हैं, अंतिम यात्रा निकल रही है इनकी। आगे और चले तो बांस की खपचियों में रस्सी बांध के एक पीपा इधर लटका के एक व्यक्ति पानी ढो रहा था। ऐसे झुला झुला के चलते हैं ना वो लोग, उसमें कम थकान होती है, देखा होगा, कांवर जैसी लेके चलते हैं। तो वो पानी भर रहा था,
भजन लेके जा रहा था। पंडित जी ने पूछा तुम्हारा नाम? बोले हमारा नाम है कुबेर। ले साहब, कुबेर जी पानी ढो रहे हैं। जो धनाध्यक्ष हैं उनकी ये हालत है। आगे बढ़े तो एक बेचारी माताजी, जो देखने में तो बहुत अच्छी थी, पर लगता था कि बहुत विपत्ति की मारी हुई है। शरीर पर साड़ी भी फटी पुरानी थी, केस भी उलझे हुए से थे, कोई श्रृंगार शरीर पर नहीं था, फिर भी सुंदर लग रही थी। अब वो बहुत बर्तन रखे थे, बर्तन मांज रही थी। तो पंडित जी ने कहा देखो है तो कोई बहुत अच्छे परिवार की, पर कोई विपत्ति आ गई है, बर्तन मांज के अपना निर्वाह कर रही है। तो माता जी एक बात आपसे पूछे, बुरा तो नहीं मानोगी? बोले हाँ पूछो पंडित जी, क्या नाम है? लक्ष्मी। ले तो वहाँ से आगे चल के पंडित जी एक वृक्ष के नीचे बैठे। पत्नी बोली और आगे नहीं चलोगे? अब नहीं जाएंगे, लौट के घर चलो। क्यों? तो कुरकुची ने कहा अमरम च मृतम दृष्ट्वा कुबेरम भारवाहकम लक्ष्मी परगृहे दासी सुखी जीवति कुरुकची। अमर को मरा हुआ देखा, कुबेर को भार ढोते देखा, लक्ष्मी को बर्तन मांजते देखा, इसलिए हमारा नाम कुरकुची ठीक है। सुखी जीवति कुरुकुची। ये यज्ञदत्त जी का जो पुत्र था गुण